हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस का लेक्चर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, ऑल इन इंटरनेशनल ट्रॉफी और चैलेंज कप आर अवॉर्डेड टू विनर्स ऑफ। आपको ये 4 ट्रॉफीज बताई गई हैं और ये बताना है कि किस गेम के विनर्स को दी जाती हैं। एंड ऑप्शंस आर टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वॉलीबॉल। फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, all in international trophy and challenge cup are awarded to the winners of volleyball. Next one is, what is the study of human beauty called? Human beauty जहाँ पर study की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? And options are agrology, calology, agrostology और oncology. And correct answer is option B, calology. Human beauty की study को हम बोलते हैं calology. Next one is, who said inflation is unjust but deflation is inexpedient? Of the two, deflation is worse. किसने ये बात कही थी कि इन्फ्लेशन अनजस्ट है, यानी कि इन्फ्लेशन तो बिल्कुल अनफेयर है, एंड डिफ्लेशन इनएक्सपीडियंट मीन्स अनप्रैक्टिकल है, मतलब ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है किसी के लिए भी। तो इन दोनों में से डिफ्लेशन तो वर्ड्स ही हुआ ना। तो ये जो वर्ड्स थे ये किसने कहे थे? एंड ऑप्शंस आर जे.एम. कीन्स, अमर्त्य सेन, जे.जी. गुरले और जे.एन. भगवती। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जे.एम. केनिस। जे.एम. केन्स ने बताया था कि इन्फ्लेशन इज अनजस्ट बट डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडियंट, ऑफ द टू डिफ्लेशन इज वर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू। पपाया का येलो कलर किस वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? ऑप्शंस आर कैरिकाजेंथिन, कैरेटिन, लाइकोपिन और पपेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैरिकाजेंथिन। पपाया का येलो कलर कैरिकाजेंथिन की वजह से होता है। पपाया में कैरेटिन भी होता है और ज़ैंथोफिल भी होता है, ये 2 पिगमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसे बोला गया है कैरिकाजेंथिन, जो कि फ्रूट पल्प यानी कि पपाया की पल्प के क्रोमोप्लास्ट में रहता है। अब डिफरेंट जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका कलर डिफरेंट रहता है ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। और कई बार क्या होता है, जब ये फ्रूट्स या जो भी ये वेजिटेबल्स है ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो धीरे धीरे इनका कई बार कलर भी चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन पिगमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रीन फ्रूट्स की तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, बट जैसे जैसे मैच्योर होता है तो ये क्लोरोप्लास्ट कलरफुल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज रिचार्ज्ड बाय सबसॉइल वाटर? इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो सबसॉइल यानी कि हमारी सॉइल के अंडर जो नीचे जो वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर, उससे रिचार्ज होती है? एंड ऑप्शंस आर गोदावरी, दामोदर, नर्मदा और कृष्णा। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा रिवर है दैट इज रिचार्ज्ड बाय सबसॉइल वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The computer size was very large in। कंप्यूटर साइज कब लार्ज होता था? ऑप्शंस आर 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन एंड 1st जनरेशन। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साइज 1st जनरेशन में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1st जनरेशन में लार्ज होता था, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती थी। 1st जनरेशन के कंप्यूटर्स 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था इसे बनाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था। बट अभी क्या है, सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है जो 1000 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर देता है, या सिंगल आईसी चिप का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए अब जो कंप्यूटर का साइज़ है इसलिए वो काफ़ी स्मॉल हो गया, बट इन द 1st जनरेशन द साइज वॉज वेरी बिग। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मैन बुकर प्राइज। कौन सी ऐसी फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने मैन बुकर प्राइज विन किया था? तो मैन बुकर प्राइज कौन सा होता है? ये इंग्लैंड का प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज है, जो वहाँ के जो बहुत अच्छे नॉवेल्स या बुक लिखते हैं उन्हें दिया जाता है और बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को देते हैं। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, हमने इंडियन वुमेन बतानी है जिसने ये मैन बुकर प्राइज विन किया। एंड ऑप्शंस आर किरण देसाई, वी.एस. नायपॉल, सलमान रुश्दी और अरुंधति रॉय। और इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी अरुंधति रॉय इज द राइट आंसर फॉर दिस। अरुंधति रॉय फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने पहली बार मैन बुकर प्राइज को विन किया था, जीता था इन द ईयर 1997। और इन्होंने इसके लिए इनकी जो फर्स्ट बुक थी जिनके लिए इन्हें ये प्राइज़ मिला था वो था इनका नॉवल, उसका टॉपिक था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी जो ट्विन्स पर थी, जो अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत ही स्ट्रेंज और डिफ़िकल्ट फैमिली थी इनकी साउथ मोस्ट इंडिया की, राइट। और यही अगर हम किरण देसाई की बात करें तो अगर यंगेस्ट वुमेन पूछा जाए कि यंगेस्ट वुमेन कौन सी है जिनको मैन बुकर प्राइज़ मिला, तो वो होंगी किरण देसाई। बट फर्स्ट इंडियन वुमेन वॉज अरुंधति रॉय। एंड अगर हम बात करें कि फर्स्ट वुमेन कौन सी थी, नॉट इंडियन वुमेन, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, तो बर्निस रूबिन्स जो फर्स्ट वुमेन थी पूरे वर्ल्ड में जिनको बुकर प्राइज़ मिला था इन 1970 में। और ये मतलब बहुत ही वर्ल्ड का रिचेस्ट लिटरल प्राइज़ है, जो लिटरेसी से जुड़े लोग होते हैं उन्हें ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following names is not associated with the insurance business in India? इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है? एंड ऑप्शंस आर बजाज एलियंस, LIC, GIC और GE मनी। और ये बड़ा ही सिंपल कोई आंसर है इसका कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर कि GE मनी एक ऐसा बिजनेस है, ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस बिजनेस नहीं देती। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस। चलिए नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर इनअमेंडेबल। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कौन से ऐसे केस में बताया कि इस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल भी अमेंड नहीं किया जाएगा, उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, उसे बदला नहीं जाएगा? ओके, एंड ऑप्शंस आर AK गोपालन्स केस, केशव नंदा भारतीज केस, MC मेहताज केस और गोलकनाथ केस। इनमें से कौन सा ऐसा केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट में कोई भी संशोधन, कोई भी अमेंडेबल नहीं की? तो इसका राइट आंसर है गोलकनाथ केस, या अब न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चला था कि गोलकनाथ केस के लिए किसी भी तरह की कोई भी अमेंडमेंट नहीं की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है द आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। आर्टिकल 17 और 18 की बात की गई है और हमें बताना है कि क्या चीज़ बताता है सोशल इक्वालिटी के बारे में, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी या रिलीजियस इक्वालिटी। तो अगर हम 17 एंड 18 आर्टिकल की बात करें तो इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑप्शन ए सोशल इक्वालिटी मीन्स ऑल द पर्सन्स आर इक्वल, सोशली इक्वल बिफोर लॉ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम जनरल अवेयरनेस के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।